हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है और अमेरिका के पास अथाह सोना है। बता दें कि अमेरिका के इस ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व का एक बड़ा भाग केंटुकी के फोर्ट नॉक्स, जो कि एक आर्मी पोस्ट है, के पास स्थित बुलियन डिपॉजिटरी में रखा हुआ है। इस सोने की मात्रा करीब 4600 टन है। ये आर्मी पोस्ट 109,000 एकड़ में फैली हुई है। इस छत बम प्रूफ है और इसके अंदर रखा गोल्ड वॉल्ट मोटी ग्रेनाइट की दीवारों से घिरी है और ये बिल्डिंग मल्टीपल अलार्म वाली फेंसिंग से घिरी है और इसकी 24 घंटे एक हेलीकॉप्टर से इसकी निगरानी की जाती है। इसमें 22 टन के दरवाजे लगे हुए हैं और इन दरवाजों को कोड से लॉक किया गया है। इन सारी खूबियों के चलते ये दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। ऐसे में किसी भी बाहरी आदमी का इस बिल्डिंग में प्रवेश कर पाना नामुमकिन है। सुरक्षा की दृष्टि से अव्वल होने के कारण इस बिल्डिंग में कई सारे देश अपनी संपत्तियों को रख चुके हैं, जैसे कि यूरोपियन नेशन के गोल्ड रिजर्व, मैग्ना कार्टा, यूके का क्राउन ज्वेलर्स और अमेरिकी संविधान को यहां सुरक्षित रखा गया है। इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन साल 1936 में अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने किया था। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को ये जमीन अमेरिकी मिलिट्री ने ट्रांसफर किया था। साल 1988 में अमेरिका के ऐतिहासिक स्थानों की राष्ट्रीय सूची में इसे शामिल कर लिया गया। बता दें, साल 1936 में इस बिल्डिंग को बनाने के दौरान करीब 5.6 अमेरिकी डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी के मुताबिक 3.5 करोड़ का खर्च आया था। किसी भी महंगे चीज को हम काफी संभाल कर रखते हैं और अब जब यहाँ 4600 टन सोना रखा हुआ है तो उस स्थान की ऐसी सुरक्षा का होना काफी लाजिमी है। सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाओं से लैस इस जगह में इंसान तो दूर परिंदों के घुसने पर भी सख्त नजर रखी जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ट्रेजरी का कहना है कि इसमें सुरक्षा के लिए खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तो नहीं बताया गया है कि वो कौन सी तकनीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कई माइंस बिछी हुई हैं, बिजली के तार हैं और कई मशीन लगी हुई है तो लेजर, रडार आदि के जरिए काम करती है और उसके जरिए सुरक्षा होती है। इस इमारत के गेट भी स्टील और पत्थर से बने हैं, जिनका वजन 20 टन बताया जाता है। खास बात यह है कि कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि इसमें किस तरह से जाया जा सकता है। इसके लिए कई लोगों की मदद चाहिए। इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि लेकिन कहा जाता है कि यहाँ जमीन के भीतर विस्फोटक पदार्थ रखे हुए हैं जो शरीर के तापमान से संचालित होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्ताक्षरित मूल संविधान, स्वतंत्रता की घोषणा, सन के लेख, लिंकन का दूसरा उद्घाटन भाषण और लिंकन के गेट्सबर्ग संबोधन के मसौदे सुरक्षा के लिए इसकी तिजोरी में संग्रहित किए गए थे। साथ ही गुटेनबर्ग बाइबल और मैग्ना कार्टा की एक अनुकरणीय प्रति भी थी। युद्ध के बाद डिपोजिटरी ने सेंट स्टीफन के क्राउन के साथ साथ अफीम और मोफीन के भंडार भी रखे। आज ये 10-1933 डबल ईगल सोने के सिक्के, 11974D एल्यूमिनियम पेनी और 12 सोने 22 कैरेट सेकागाविया डॉलर के सिक्के रखने के लिए जाना जाता है, जो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया विशेष रूप से 1999 में STS-93 पर उड़े थे। डिपोजिटरी एक सुरक्षित सुविधा है। इसकी बार की परिधि और ग्रेनाइट पंक्तिबद्ध कंक्रीट संरचना के बीच रेजर वायर के छल्ले हैं। मैदान की निगरानी उच्च रिजोल्यूशन वाले नाइट विशन वीडियो कैमरों और माइक्रोफोन द्वारा की जाती है। भूमिगत तिजोरी स्टील प्लेट, आई बीम और सिलेंडर से बनी है जो कंक्रीट में बंद है। इसका मशाल और ड्रिल प्रतिरोधी दरवाजा 21 इंच 53 सेमी मोटा है और इसका वजन 20 शॉर्ट टन 18 मीट्रिक टन है। तिजोरी का दरवाजा 100 घंटे के टाइम लॉक पर सेट है और इसे केवल डिपोजिटरी स्टाफ के सदस्य ही खोल सकते हैं, जिन्हें अलग अलग संयोजन डायल करने होंगे। आगंतुकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह इतना सुरक्षित है कि फोर्ट नॉक्स जितना सुरक्षित, वाक्यांश सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक रूढ़ी बन गया है। सुरक्षा कारणों से आगंतुकों को डिपोजिटरी मैदान के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब ट्रेजरी विभाग के बाहर के मेहमानों ने वॉल्ट का निरीक्षण दौरा किया है। पहला 1943 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट द्वारा किया गया था। दूसरा निरीक्षण यूनाइटेड स्टेट्स मिंट की निदेशक मैरी ब्रूक्स के नेतृत्व में 23 सितंबर 1974 को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के सदस्यों और समाचार मीडिया द्वारा किया गया था। ये दौरा पीटर बेटर द्वारा प्रसारित एक षड्यंत्र सिद्धांत के जवाब में था कि अभिजात वर्ग ने गुप्त रूप से डिपोजिटरी में सोना निकाल लिया था और वॉल्ट खाली थे। तीसरा निरीक्षण दौरा 21 अगस्त 2017 को हुआ था, जब केंटकी के सेनेटर मिच मैकोनेल ने ट्रेजरी के सचिव स्टीवन मेनुचिन सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के एक छोटे समूह के साथ दौरा किया था। मनुचिन के एक ट्वीट और अमेरिकी मिंट पुलिस के प्रमुख डेनिस ओ कॉनर के एक आंतरिक ईमेल के अनुसार वह 1948 में जॉन वेस्ले स्नाइडर के बाद डिपोजिटरी का दौरा करने वाले पहले ट्रेजरी सचिव थे।
फोर्ट नॉक्स जितना सुरक्षित शब्द लोकप्रिय बोलचाल में सुरक्षा और संरक्षा का रूपक बन गया है। उदाहरण के लिए 2020 डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरेन ने मीडियम पोस्ट में वोटिंग मशीनों को सुरक्षित बनाने की योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए कहा, हमारे चुनाव फोर्ट नॉक्स जितने सुरक्षित होने चाहिए, लेकिन इसके बजाय वे आपके अमेजन खाते से कम सुरक्षित हैं। सैमसंग नॉक्स सैमसंग की सेफ सैमसंग फॉर एंटरप्राइज पहल का हिस्सा है, जिसका नाम फोर्ट नॉक्स के नाम पर रखा गया है, जो सुरक्षा की भावना को दर्शाता है। सुरक्षित रूप से बड़ी मात्रा में सोना रखने की इसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए डिपॉजिटरी में सेंध लगाने को कई लोकप्रिय पुस्तकों, फिल्मों, खेलों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। एक प्रसिद्ध उदाहरण इयान फ्लेमिंग द्वारा 1959 का जेम्स बॉन्ड उपन्यास गोल्डफिंगर है, जिसमें नामांकित खलनायक सोना चुराता है, लेकिन 1964 के फिल्म रूपांतरण में सोने की कीमत बढ़ाने के लिए तिजोरी में सभी सोने को विकिरणित करने की एक जटिल योजना को अंजाम देता है। 1937 की फिल्म बिहाइंड द हेडलाइंस फोर्ट नॉक्स में सोने के शिपमेंट की पहली लहर के समान वर्ष में रिलीज हुई। ये गैंगस्टर्स द्वारा डिपॉजिटरी के रास्ते में एक बख्तरबंद कार से सोना चुराने के बारे में थी। 1952 के एनिमेटेड कार्टून 14 कैरेट रैबिट में बग्स बनी योसेमाइट सैम को तिजोरी में खुदाई करने के लिए उकसाता है, जहां उसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।